कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में अचानक दिल घबरा उठे, यूं लगे जैसे कोई चीज दिल में वसवसे डाल रही हो। कहीं से एक अनजान सा खौफ उठे, कोई कहे जादू है, कोई कहे नजर लग गई है, और तुम सोचते रह जाओ आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो रुक जाओ, क्योंकि आज तुम सुनोगे एक ऐसी सूरा जो अल्लाह ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई ताकि वो वसवसों, खौफों और हर शर से महफूज रहें। यह है सूरतुन नास। सूरतुन नास कुरान करीम की आखिरी सूरतों में से एक। 6 छोटी सी आयतें, मगर इनके अंदर छुपी ताकत पूरी दुनिया के शर से बड़ी है। ये सूरत नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ लोग जादू के असरात डालने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मुझसे पनाह मांगो, मैं तुम्हें हर शर से बचा लूंगा, चाहे वो शैतान का वसवसा हो या इंसान का फरीब। ये वो सूरत है जो इंसान को याद दिलाती है कि असल हिफाजत न तावीज में है, न पहाड़ों में, न किलों में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। जब तुम दिल से कहो कुल आऊज़ बिरब्बिन नास, तो पूरी कायनात का रब तुम्हारी ढाल बन जाता है। इस वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि हम न सिर्फ सूरत का मफहूम समझेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि आज की जिंदगी में ये आयात कैसे हमारे दिल के वसवसों का इलाज बन सकती हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दो मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की। ये आयत इतनी छोटी है मगर इसके अंदर पूरा जहान छुपा हुआ है। यहां रब्बुल आलमीन खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, मेरे नबी, लोगों से कह दो कि मैं ही उनका रब हूं, और जब खौफ आए, वसवसा आए, तो मेरी ही पनाह में आओ। अब सोचो जरा, रब खुद कह रहा है मेरी पनाह में आ जाओ। क्या कभी हमने इस दावत की कदर की? आज के दौर में हम इंसानों की पनाह में जाने के आदी हो गए हैं। कभी ताल्लुकात में, कभी सफारिश में, कभी किसी ताकतवर के साए में। हम समझते हैं कि शायद हमारा सुकून, हमारी हिफाजत हमारे ताल्लुकात में है, लेकिन जब वही ताल्लुक टूटता है ना, तो हम बिखर जाते हैं। यही तो कुरान हमें जगाने आया है कि पनाह किसी इंसान की नहीं, पनाह सिर्फ रब्बुन नास की है। ये आयत हमें बताती है कि असल सिक्योरिटी गार्ड, असल प्रोटेक्शन अल्लाह है, जो सब इंसानों का रब है। चाहे बादशाह हो या फकीर, सबको वही पालता है, सबका सहारा वही है। सोचो, अगर हम किसी गवर्नर, किसी जनरल, किसी वजीर की पनाह में आ जाएं, तो दिल में एक गुरूर आ जाता है ना, कि बस अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखो, वो खुद अपनी हिफाजत का मोहताज है। आज है, कल नहीं, लेकिन अल्लाह वो रब है जो न कभी बदला न बदलता है। अल्लाह हमें ये समझा रहा है, ऐ इंसान, जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो मेरी पनाह में आ जाना। मैं रब्बुन नास हूं, सब इंसानों का रब, मैं तुम्हें भी संभाल लूंगा। और अफसोस ये है कि आज हम इसी रब की पनाह को भूल गए हैं। डॉक्टर, बाबा, आमिल, तावीज़ हर दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन कुरान की इस एक आयत को आजमा कर नहीं देखा। कभी रात को दिल में खौफ उठे, दिल घबरा जाए, या किसी नज़र, हसद या वसवसे का असर महसूस हो, तो एक बार दिल से पढ़कर देखो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। फिर देखना कैसे तुम्हारे इर्द गिर्द सुकून उतरता है, कैसे तुम्हारा रब तुम्हें अपनी रहमत में लपेट लेता है। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक पनाहनामा है, अल्लाह का तोहफा उन बंदों के लिए जो सच्चे दिल से उसकी तरफ पलटते हैं। तो आज अगर तुम्हारे दिल में भी कोई वसवसा है, कोई खौफ, कोई दर्द, कोई बेचैनी, तो यही आयत तुम्हारी ढाल है। तुम बस कह दो,
कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, और फिर देखना तुम्हारा रब तुम्हें कैसे संभालता है। मालिकिन नास, सब इंसानों के बादशाह की पनाह में। अब जरा लम्हा भर को सोचो, किसकी पनाह मांगी जा रही है? किसी आम बादशाह की नहीं, बल्कि उस बादशाह की जिसके सामने दुनिया के तमाम ताजदार भी फकीर हैं। ये आयत हमें एहसास दिलाती है कि दुनिया में जितने भी हाकिम, वजीर आजम, सदर, बादशाह, सबकी बादशाहत आर्जी है। इनके महल्लात, इनके मुहाफिज, इनके ओहदे सब वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन अल्लाह की बादशाहत अजल से है और अबद तक रहेगी। कभी सोचा तुमने, जमीनों आसमान उसके हुक्म से चल रहे हैं, हवा उसके इशारे से चलती है, बारिश उसके फरमान से बरसती है, और तुम्हारा दिल वो भी उसकी इजाजत से धड़कता है। तो जब वो बादशाह कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, तो फिर हम इंसानों के दरवाजे क्यों खटखटाते हैं? हम दुनिया के हाकिमों की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं, उनके लिए कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उस बादशाह के हुजूर जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमारी आंखों को रोशनी दी और दिल को जिंदगी, हम उसके सामने कभी आंख भर कर झुकते भी नहीं। अल्लाह फरमाता है, मैं हूं सब इंसानों का बादशाह। यानी तुम चाहे किसी मुल्क के शहरी हो, किसी जात, कबीले या रंग के हों, मैं तुम सबका एक ही बादशाह हूं। तो बताओ, जब वो बादशाह खुद कह रहा है कि मेरे दर पे आ जाओ, तो हम उसके दर से क्यों गाफिल हैं? आज का इंसान समझता है कि उसकी बादशाहत उसके बैंक अकाउंट में है, उसकी इज्जत उसके फॉलोअर्स में है और उसकी ताकत उसके ताल्लुकात में। लेकिन एक छोटा सा हादसा, एक लम्हे की बीमारी और सब कुछ खत्म। तब समझ आता है असल बादशाह तो वो ही है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा बाकी है। जब दिल टूट जाए, जब तुम्हारे सारे मंसूबे नाकाम हो जाएं और जब लगे कि अब कोई नहीं बचा सकता, तो बस एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हारा बादशाह है। वो तुम्हारा निजाम चलाने वाला है, तुम्हारे दिल की धड़कन को काबू में रखने वाला है, और अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आओ, आज अपने बादशाह की पनाह में आ जाओ। अपने रब से कहो, ऐ मेरे मालिक, दुनिया के बादशाह बदलते रहें, लेकिन तू मेरी पनाह है, मैं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ईमान, मोहब्बत और सुकून का पैगाम। जो समझे वो कभी बेचैन नहीं रहता, और जो भूल जाए वो सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाता रहता है, फिर भी चैन नहीं पाता। इलाहिन्नास, सब इंसानों के माबूद की पनाह में। ये आयत सिर्फ जुबानी कलमा नहीं, ये दिल से निकला हुआ इकरार मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है कि मैं सिर्फ बादशाह नहीं, मैं तुम्हारा माबूद हूं। यानी मैं ही वो हूं जिसे तुम सजदा करते हो, जिससे तुम मांगते हो, जिसके आगे तुम्हारा सर झुकता है। सोचो जरा, दुनिया में कितने लोग हैं जो अपने माबूद बदल चुके हैं। किसी का माबूद उसका पैसा है, किसी का माबूद उसका रुतबा, किसी का माबूद उसका मोबाइल, किसी का फॉलोअर्स, लाइक्स और शोहरत। अल्लाह फरमाता है, मैं ही हूं तुम्हारा इलाह, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा महबूब। मगर अफसोस, हमने अपने इलाह बदल लिए, हमने अपनी बंदगी दुनिया के कदमों में रख दी। कभी दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मुश्किल वक्त आता है तो तुम सबसे पहले किसे पुकारते हो? क्या फौरन दिल से या अल्लाह निकलता है, या जुबान से निकलता है अब मैं गया? ये आयत याद दिलाती है कि तुम्हारे दिल की सबसे गहरी पुकार सिर्फ एक के लिए ही होनी चाहिए, इलाहिन्नास। ये वो मकाम है जहां बंदा खुद को भूलकर अपने रब के हुजूर फना हो जाता है,
जैसे समंदर अपनी लहरों को नहीं गिनता, बस बहता है, वैसे ही बंदा अल्लाह की मोहब्बत में बह जाता है। ए इंसान, तुमने कितने सजदे किए, कभी दौलत के सामने, कभी खौफ के सामने, कभी लोगों के कहने पर, लेकिन एक सजदा सिर्फ अपने रब के लिए करो, फिर देखो कैसा सुकून उतरता है तुम्हारे सीने में। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारा इलाह हूं, तुम्हारी रूह का मरकज हूं, तुम्हारी मोहब्बत का असल हकदार हूं। जब कोई बंदा सच्चे दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दरअसल वो कह रहा होता है कि या अल्लाह, मैं तुझे छोड़कर किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आज का इंसान सब कुछ हासिल करके भी खाली है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलाह को खो दिया है। जब दिल के अंदर अल्लाह की बंदगी वापस आती है तो वो खालीपन, वो बेचैनी सब खत्म हो जाती है। ऐ सुनने वाले, अगर आज तुम अपने दिल की दुनिया बदलना चाहते हो तो बस एक कदम उठाओ अपने रब की तरफ, अपने इलाह की तरफ। फिर देखो वो तुम्हारे हर खौफ, हर गम, हर महरूमी को रहमत में बदल देगा। ऐ मेरे रब, तू ही मेरा इलाह है, तू ही मेरा महबूब है। मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ और तेरी ही पनाह चाहता हूँ। यही है इलाह नास का पैगाम, मोहब्बत, वफा और सजदे की सच्चाई का पैगाम। जो समझ ले उसका दिल हमेशा मुतमईन रहता है, उसकी जिंदगी इबादत बन जाती है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह मांगता हूँ उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पीछे हट जाता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये आयत इंसान के अंदर की सबसे पोशीदा जंग को जाहिर करती है। वो जंग जो किसी मैदान में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल में लड़ी जाती है। शैतान तुम्हारे सामने नहीं आता, वो तुम्हारे कान में नहीं बोलता, वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे ख्याल में दाखिल होता है, एक नर्म सी सरगोशी की तरह। कर लो, कोई देख तो नहीं रहा। और यही वो लम्हा होता है जहां से तबाही शुरू होती है। आज के दौर का सबसे खतरनाक वसवसा वो नहीं जो जादूगर डाले, बल्कि वो है जो मोबाइल की स्क्रीन से तुम्हारे दिल में उतरता है। जब तुम किसी की कामयाबी देखकर जल जाते हो, जब तुम किसी के चेहरे को हसद की नजर से देखते हो, ये भी वही वसवसा है जो तुम्हारे ईमान को खामोशी से चाट रहा है। अल्लाह फरमाता है, उस वसवसा डालने वाले के शर से बचो जो तुम्हारे दिल में ख्याल डालता है, फिर जब तुम मेरा नाम लेते हो पीछे हट जाता है। हाँ, वो खन्नास है, पीछे हटने वाला। यानी अगर तुम सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाह कह दो, अगर तुम सिर्फ एक बार अल्लाह को याद कर लो, तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे रब के नाम से जलता है। कभी तुमने महसूस किया, जब दिल में बुरा ख्याल आता है, किसी पर शक, किसी से नफरत, किसी गुनाह का ख्याल, तो दिल घबराता है जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। वो लड़ाई तुम और शैतान के दरमियान है। वो चाहता है तुम गलती करो और तुम्हारा रब चाहता है तुम बच जाओ। यही वजह है कि हर इंसान के दिल में दो आवाजें हैं। एक कहती है चल, कोई देख नहीं रहा। दूसरी कहती है अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह को याद कर लेता है वो वसवसे से बच जाता है, और जो गफलत में डूब जाता है वो शैतान का गुलाम बन जाता है। आज कितने घर टूट गए सिर्फ एक वसवसे की वजह से। कितनी दोस्तियों में दरार पड़ गई एक शक, एक फरेब की वजह से। यही है शर्रिल वसवासिल खन्नास, वो जो दिल में चुपके से वसवसा डालता है और तुम्हें खुद तुम्हारे रब से दूर कर देता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि वो हमेशा खन्नास ही रहेगा, यानी पीछे हटने वाला। वो तुम पर गालिब नहीं आ सकता जब तक तुम अपने रब को याद करते रहो। ऐ सुनने वाले, अगली बार जब दिल में बुरा ख्याल आए, किसी पर हसद, किसी पर बदगुमानी, किसी गुनाह का वसवसा, तो फौरन कह देना और देखना कैसे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, कैसे अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। ये फलक और नास वो सूरतें हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले पढ़ा करते थे। सूरतुल इखलास,
सूरतुल फलक, सूरतुल नास। आप इनको अपने हाथों पर पढ़कर दम करते, फिर चेहरे पर, सर पर, सीने पर और जहां तक हाथ पहुंचते बदन पर फेर लेते और फरमाया कि ये सूरतें हर किस्म के शर, जादू, नजर, हसद और वहम से निजात का जरिया हैं। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, हमें यकीन इन आयात पर कम और किसी झूठे आमिल जाली बाबे पर ज्यादा होता है। वो कहे तुम पर जादू है, असरात हैं, तो हम फौरन मान लेते हैं। मगर जब कुरान कहता है मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, तो हमारा दिल क्यों नहीं मानता? एक वसवसा तुम्हारे दिल में आया और तुमने फौरन उसी सिमत सोचना शुरू कर दिया। जिससे फोन पर बात हुई, तुमने समझ लिया वही कसूरवार है। फिर किसी ने कहा हाँ यही है, तुमने कहा बस यही है। यही हाल हमारा बन चुका है। हम अकल से नहीं, वसवसे से चलते हैं। जिसने कान में डाला हम उसी गली में चल पड़े। सोचते ही नहीं कि हकीकत क्या है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आज तो हर इंसान जकड़ा हुआ है। कोई कहता है मुझ पर जादू है, कोई कहता है मुझे नजर लग गई है, कोई कहता है मेरे दुश्मन ने असरात डाल दिए हैं। गोया पूरी कौम पर जादू हो चुका है। यही हमारी कौम का हाल है। हमने हर कमजोरी, हर कोताही, हर नाकामी को जादू का नाम दे दिया। हम अपनी गलती नहीं देखते, अपना किरदार नहीं सुधारते। कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि अल्लाह से पनाह मांगो, न कि मखलूक से डरो। ये वसवसे, ये शक, ये वहम, यही दिलों को जहर देते हैं। शक से घर टूटते हैं, वसवसों से रिश्ते खत्म होते हैं, बदगुमानी से मोहब्बत खत्म हो जाती है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। जब जुलेखा ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और साथ ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। यानी सिर्फ पनाह नहीं मांगी, कोशिश भी की। फिर अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। यही दीन का तरीका है, पनाह भी और अमल भी। और याद रखो, जिस सीने में कुरान नहीं वो वीरान घर की मानिंद है। वीरान घरों में क्या होता है? वसवसे, वहम, डर, खौफ, वही सब जिन्हें हम असरात समझते हैं। अगर हम अपने दिलों को कुरान के नूर से आबाद कर लें तो शैतान कहाँ ठहरेगा? जिस दिल में कुल औज़ु बिरब्बिन नास बसा हो, वहां शयातीन डेरा नहीं डाल सकते। और याद रखो, सबसे ज्यादा वसवसे किसको आते हैं? उन्हें जो दीन से दूर हैं। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा हमला किस पर करता है? उन पर जिनके पास ईमान की दौलत होती है। क्योंकि चोर वहां डकैती डालता है जहां खजाना हो। तो अपने ईमान के खजाने को बचाओ, अपने रब की पनाह में आओ। पूरे यकीन से कहो कुल औज़ु बिरब्बिन नास। यकीन करो, जो दिल से ये कहता है अल्लाह उसके गिर्द ऐसी हिफाजत फरमा देता है कि दुनिया के सारे वसवसे, सारे जादू, सारी बदगुमानियां सब मिट जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, हमें वसवसों से निजात दे और हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे। मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन्नात में से हों या इंसानों में से। ये आखिरी आयत दिल दहला देने वाली सच्चाई बयान करती है। अल्लाह फरमाता है, वसवसा डालने वाला हमेशा जिन नहीं होता। कभी वो इंसान की शक्ल में तुम्हारे सामने आता है। हाँ, वो बोलता भी है, मुस्कुराता भी है, लेकिन उसकी बातों में जहर होता है। वो तुम्हें गुनाह की दावत नहीं देता, बल्कि तुम्हें गुनाह के लिए जवाज देता है। वो कहता है, यार सब ही तो ऐसे करते हैं, तुम भी कर लो। ये दीन अब पुराना हो गया है, बस थोड़ा सा बदल लो, क्या फर्क पड़ता है? और तुम समझते हो ये तुम्हारा अपना ख्याल है, लेकिन दरअसल वो अल-नास में से वही वसवसा डालने वाला है जिसका जिक्र इस आयत में है। आज के दौर में ये इंसान नुमा शैतान सोशल मीडिया पर, खबरों में, कभी दोस्तों की महफिलों में बैठा है। कभी वो ट्रेंड के नाम पर गुनाह को आम करता है, कभी फ्रीडम के नाम पर हया को मिटा देता है। शैतान सिर्फ गैर मरगई नहीं, कभी वो इंसान के रूप में तुम्हारे साथ बैठा होता है। देखो, यही दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है। शैतान तुम्हें बाहर से बहकाता है और इंसान तुम्हें ये बावर कराता है कि वो बुराई आम है। एक वसवसा जिन्नात से आता है, खामोश, अनदेखा, और दूसरा इंसान से, बातों, नजरियात और अंदाज में लिपटा हुआ। लेकिन दोनों का इलाज एक ही है, अल्लाह की पनाह।
जब तुम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास कहकर अपने रब की पनाह में आ जाते हो तो चाहे वो वसवसा जिन से आए या इंसान से, तुम महफूज हो जाते हो। ऐ सुनने वाले, दुनिया में हर रोज हजारों वसवसे तुम्हारे दिल में फेंके जाते हैं, कुछ नजर ना आने वाले, कुछ इंसानों के चेहरों में छुपे हुए, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें हर वसवसे से बचाने के लिए ये आयत अता कर चुका है। तुम्हारे इर्द गिर्द एक ना दिखने वाली ढाल बन जाती है और वो वसवसा डालने वाला चाहे जिन हो या इंसान बेबस हो जाता है। ये है सूरतुन नास का पैगाम। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की पनाह में है। वसवसे हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम्हारा रब हमेशा तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह।